अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, पहले कंस्ट्रक्टर समझ लें। कंस्ट्रक्टर ये एक टाइप है मेंबर फंक्शन का। ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने की कुछ शराइत है। पहले इसका तो रिटर्न टाइप नहीं है, और एक कंस्ट्रक्टर का और क्लास का इसका नेम सेम होगा, और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये हम क्लास के अंदर ही डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। इसका सिंटैक्स पहले देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स किस तरह है। मिसाल के तौर पर ये एक क्लास है ऑब्जेक्ट नाम से, और इसका ये बॉडी है। तो कंस्ट्रक्टर आप किस तरह लिखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपने लिखा इस तरह, और इसका बॉडी। ये अब जो है ये कंस्ट्रक्टर सिंटैक्स है, और ये क्लास है, और ये जो है कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है, और ये इसका बॉडी है, ठीक है। ये इसका बॉडी है। क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम ये सेम होगा। इसका रिटर्न टाइप कोई नहीं है। रिटर्न टाइप मीन कि इंटीजर, वाइड, फ्लोट एक्सेट्रा, ये रिटर्न टाइप इसका नहीं है, और ये उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख रहा हूँ सी आउट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये सिंपल मैंने लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट, ये क्लास का नेम है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ओबीजे, और इसको, और अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है कि नहीं। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा है, स्पेसिफायर नहीं लगाया था। अब इसको एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये है कंस्ट्रक्टर। जिस तरह हम फंक्शन को पैरामीटर हम पास करते हैं, तो उसी तरह हम ऑब्जेक्ट को भी कुछ पैरामीटर पास कर सकते हैं। पास करने का कुछ तरीका इस तरह है कि आपने पहले यहाँ पे लिखना है कि इंट, मिसाल के इंट एक्स, ये मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक मैसेज दे रहा हूँ सी आउट पासिंग पैरामीटर इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे इनलाइन ओबीजे, यहाँ पे आपने वैल्यू असाइन करना इसके अंदर ओबीजे, और आपने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आपने देना है जो कि हमने पास करना है। कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये आप देख लें, पासिंग पैरामीटर 45, ये हमने पैरामीटर पास कर लिया, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंट वाई, और इसमें आपने एक वैल्यू डाल दी मिसाल के तौर पर। तो यहाँ इस नंबर के बजाय आप यहाँ पे वो वेरिएबल भी लिख सकते हैं, देखिए आप। तो आप इसी तरह पैरामीटर भी पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये था कंस्ट्रक्टर, और का हमने पैरामीटर भी पास कर लिया। अब यहाँ ऐसे करते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देख लेते हैं। ओवरलोडिंग मीन कि एक नाम से आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स। अब मैं यहाँ पे इसको ओवरलोड करके आपको दिखा रहा हूँ कि एक नाम से हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर, तो इसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग। तो मैं यहाँ पे एक और डिक्लेयर कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इसमें लिखते हैं कि एम एक्स, और ये इसका बॉडी, और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट
कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट डॉट एक्स वाई और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर ए और फ्लोट जेड और इसका बॉडी। ये अलग कंस्ट्रक्टर है, ये अलग से है और ये अलग है विद डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, सेम नेम एंड विद डिफरेंट पैरामीटर। जब मैं यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब आप क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं वो लोडिंग कर रहा हूँ, तो अब ये ऑब्जेक्ट उस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा जिसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, तो वो यहाँ पे एक है, यहाँ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए इसने मुझे दे दिया ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर जो है पास नहीं किया। तो यहाँ पे चलो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया 45। तो अब ये ऑब्जेक्ट वही कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा जिसके अंदर एक वेरिएबल हो इंटीजर टाइप, तो उसी को ये एग्जीक्यूट करेगा और ये वैल्यू उस वेरिएबल को दे देगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको सी आउट नहीं किया, यहाँ पे सी आउट कर लिया, सी आउट इंटीजर वैल्यू इज x। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देंगे इंटीजर वैल्यू इज 45। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं इंटीजर वैल्यू भी पास करता हूँ और फ्लोट वैल्यू भी मैं इसको पास कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं, एक इंटीजर टाइप है और एक फ्लोट टाइप है। और यहाँ पे मैंने क्या पास किया, एक इंटीजर टाइप वैल्यू और एक फ्लोट टाइप वैल्यू। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे भी मैंने इसको सी आउट नहीं किया, तो इंटीजर वैल्यू इज ए, फिर इन लाइन और इसके बाद फ्लोट वैल्यू इज z। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे इंटीजर वैल्यू 45, फ्लोट वैल्यू 4.5। ये था कंस्ट्रक्टर और लोडिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं डिस्ट्रक्टर को। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर दोनों सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टर जब आप क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर लेते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं। ठीक है, इसका नेम और क्लास का नेम सेम है। डिस्ट्रक्टर आप देखें, डिस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, नाम जो है वो भी सेम है क्लास और डिस्ट्रक्टर का। इसमें डिफरेंस जस्ट ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट तो हो जाता है, लेकिन ये उस टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है जब आपका प्रोग्राम इन हो जाए, मीन के डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस वक्त ये लास्ट में ये एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसका लिखने का तरीका ये है कि आपने ऑब्जेक्ट नाम लिखना है, ऑब्जेक्ट, और ये मिसाल कि ये कंस्ट्रक्टर है, आप यूँ समझ लें कि ये कंस्ट्रक्टर है। यहाँ जो क्लास का नेम है, जो कंस्ट्रक्टर का नेम है, दोनों जो सेम है। ये कंस्ट्रक्टर का नेम जो है इससे पहले आपने ये टिल्ड निशान लगाना, ये निशान आपने लगाना है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी आउट, मैं लिख रहा हूँ चलो प्रोग्राम, या चलो ये
ओके, डिस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड और यहाँ पे टर्मिनेट। अब इसको एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पे होगा क्या, और यहाँ पे ये हटा देते हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड। ये सारा प्रोग्राम जो है ये जब ये क्लोज हो जाए तो उसके लास्ट में ये रन हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट, इसका बॉडी, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी आउट कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड। मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रक्टर जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, मीन कि उसमें जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद और उसको ओवर करने के बाद ये डिस्ट्रक्टर जो है ये एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें जब यह कंपाइलर यहाँ पे आ जाता है तो पहले इसको डिस्ट्रक्टर मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको पहले रन होना चाहिए और इसके बाद ये रन होना चाहिए, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर कर लिया, और डिक्लेयर करने के बाद ये जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अब इसको देख लेते हैं कि वाकई में ये जो डिस्ट्रक्टर है ये प्रोग्राम के एंड में एग्जीक्यूट हो जाता है। जब हमारा जो प्रोग्राम है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो एग्जीक्यूट हो जाता है कि नहीं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इनलाइन लगा हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आए। देखिए इसने पहले मुझे किया दिया कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड, मीन कि ये जो लास्ट वन है पहले ये एग्जीक्यूट हो गया, के एंड होने के बाद ये जो डिस्ट्रक्टर है ये एग्जीक्यूट हो गया। ये था डिस्ट्रक्टर का काम। इसमें भी आप ओवरलोड कर सकते हैं, इसको भी आप ओवरलोड कर सकते हैं। जिस तरह हमने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर लिया, इसको भी वैल्यू आप पास कर सकते हैं, पैरामीटर पास कर सकते हैं। सेम टू सेम तरीके का जो है कंस्ट्रक्टर की तरह है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको टाइम पे मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।